नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट का संकट लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। अब साथियों, मिडिल ईस्ट के इस युद्ध को रुकवाने के लिए पूरी दुनिया भर के देशों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा अपने अपने स्तर से तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे फ़ोन कॉल के माध्यम से हो, बैठकों के माध्यम से हो। इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब किसी भी हाल में युद्ध रुकना चाहिए। साथियों, वैसे में भारत का क्या स्टैंड है, भारत की क्या स्थिति है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। और भारत की जो पूरी दुनिया में विदेश नीति है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि साथियों, हाल ही में मिडिल ईस्ट में जो स्थिति है, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, इसमें मध्यस्थता करवाने के लिए पाकिस्तान को चुना गया है। साथियों, पाकिस्तान के चुने जाने की वजह से भारत की जो छवि है विदेश में, विदेश नीति है भारत की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच एक खबर और निकल कर आती है साथियों, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। कई प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं, जिसका आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल खबरों में दावा किया जा रहा है कि जब हाल ही में मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई, उस बातचीत के दौरान अमेरिका के उद्योगपति हैं एलोन मस्क, वो भी इस बातचीत में शामिल थे। अब साथियों, इस बात को लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय या फिर भारत में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी विदेशी मीडिया के द्वारा दावा किया जा रहा है। साथियों, ऐसे में यदि इस प्रकार की संभावनाएं होती हैं, इस प्रकार की बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहे होते हैं, दो देशों के डिप्लोमेट्स बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति की, जो अनऑफिशियल है, किसी प्रकार कोई किसी बड़े पद पर नहीं है, उसका शामिल होना एक प्रोटोकॉल तोड़ने जैसा संदेह व्यक्त करता है। साथ ही उसके क्या मायने हैं, क्या एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का मजाक उड़ाया है और भारत को हल्के में लेकर के भारत की जो कूटनीति है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं भारत के साथ साथ तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की सुर्खियां बन रही है। खास करके द न्यूयॉर्क टाइम्स में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत में एलोन मस्क भी शामिल हुए थे। इस प्रकार की हेडलाइंस बन रही हैं। साथियों, भारत में भी इस पर लोग आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं कि क्या एक कारोबारी भी इसमें क्यों मौजूद था, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस, जो हमारी भारत की विपक्षी पार्टी है, उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लगाए गए। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आते हैं खबर पर। दरअसल कांग्रेस के द्वारा, भारत की विपक्षी पार्टी द्वारा शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी हालिया फोन पर बातचीत हुई। इस बारे में आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फोन लगाया था और जो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता युद्ध चल रहा है उसके बारे में बातचीत हुई थी। ये जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट करके भी दी थी। क्योंकि ऐसी खबरें आई जिसमें टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ जो एलन मस्क हैं, उनकी मौजूदगी का बात कहा जा रहा है कि वो इस कॉल के दौरान मौजूद थे। आप न्यूयॉर्क टाइम्स की यहाँ पर कटिंग देख सकते हैं। इसमें हेडलाइंस बन रही हैं, ट्रंप एंड मोदी हैड अ कॉल अबाउट द ईरान वार, एलोन मस्क जॉइंट देम। मतलब एलोन मस्क इसमें शामिल थे। साथियों, ये कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करता है कि पारदर्शिता और प्रोटोकॉल पर सवाल उठाता है। इसके अलावा विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी जो अभी हाल ही में जिस प्रकार से बातचीत के बाद से जब बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई या फिर विदेश मंत्रालय के द्वारा भी ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई कि जो बात हुई है उसमें एलोन मस्क भी शामिल थे। तो इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। साथियों, अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स का पोस्ट मैंने दिखाया, उसको देख करके कांग्रेस जो पार्टी आप देख सकते हैं, ऑफिशियल जो ट्वीट है वो किया गया। इसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप से जो बातचीत हुई है उसमें जो नेता शामिल हुए हैं उनको लेकर के खबरें आ रही हैं। अब साथियों, यदि एलोन मस्क इस प्रकार के बातों में बातचीत में शामिल होते हैं, क्योंकि देखिए, यदि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष जब बात कर रहे हो तो अपने समकक्ष से बात करते हैं। जैसे भारत के राष्ट्राध्यक्ष, भारत के प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार अमेरिका के प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। तो यदि बातचीत हो रही है तो अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच होती है। वही तो किसी प्रकार से जो विदेश मंत्री होते हैं, भारत के विदेश मंत्री यदि बात करते हैं तो अमेरिका के विदेश मंत्री से बात करते हैं। मतलब अपने समकक्ष नेताओं के साथ बात करते हैं। तो दोनों देशों के डिप्लोमेट जो होते हैं आपस में बात करते हैं किसी मुद्दे पर। और खास करके जब ऐसा मुद्दा हो साथियों, जब पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो, मिडिल ईस्ट को लेकर के बात हो रही थी, मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता है इसको लेकर के बात हो रही थी, ऐसे में एलोन मस्क का होना कहीं ना कहीं जरूर एक प्रश्न खड़ा करता है। भारत सरकार के जो मस्क की उपस्थिति है इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी कि मोदी जी के साथ जो बात हुई है इसमें एलोन मस्क भी शामिल थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मस्क की मौजूदगी का खुलासा क्यों नहीं किया, हमें इस बारे में अपनी सरकार के बजाय किसी दूसरे देश से क्यों पता चल रहा है। साथियों, जो खबर निकाली गई है न्यूयॉर्क टाइम्स में निकाली गई, देखिए इतना बड़ा समाचार पत्र है, यदि ऐसा कोई खबर निकालता है तो कहीं ना कहीं उसको एक क्लू मिला होगा, कहीं ना कहीं कोई जानकारी मिली होगी, तभी इस प्रकार की आर्टिकल प्रकाशित होती हैं।
हालांकि साथियों पार्टी ने भी कहा कि युद्ध के दौरान ट्रंप ने विभिन्न देश के नेताओं से भी बात की है। जैसा सभी जानते हैं ट्रंप ने पाकिस्तान के नेता से बात की और भी नेताओं से बात की, तो उनसे कभी भी इस प्रकार के व्यवसायी शामिल नहीं हुए, सिर्फ मोदी के साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि जो एलन मस्क किसी भी सरकारी पद पर अभी नहीं है और यदि ऐसे नेताओं के साथ उनकी बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता होती है। ऐसे में उनके साथ क्या बातचीत हुई ये जानकारी निकल कर सामने नहीं आती है, तो इसको भी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। अब साथियों इस बातचीत को लेकर के ये भी प्रश्न मतलब कयास लगाया जा रहा है, ऐसी रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि देखिए पिछले समय हमने देखा था किस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और जो एलन मस्क हैं उद्योगपति हैं, चुनाव के दौरान जो दोनों साथ में थे, लेकिन उसके बाद उनको एक डोगे करके एक संगठन थे, मतलब कि विभाग था अमेरिका में DOJ डोगे करके, जिसमें अमेरिका के खर्चों को कम करना था, अमेरिका जितने खर्च करते हैं उनको एक कटौती करना था, उसमें कंट्रोल करना था, उस विभाग का प्रमुख बनाया गया था एलन मस्क को। लेकिन कुछ बातचीत ऐसी हो गई थी, इसके बाद से उनके रिश्ते संबंध बिगड़ गए थे और एलन मस्क को मतलब उन्होंने छोड़ दिया था, तो मतलब उनके साथ जो संबंध थे वो खराब हो गए। तो हो सकता है आने वाले समय मिड टर्म इलेक्शन है, इसको लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उनको शामिल करके और एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के दोनों लोगों के बीच जो यदि इस प्रकार की संबंध सुधरते हुए दिखाई देते तो कहीं बाजार में आने वाले जो फैसले हैं व्यापारिक हित है वो कहीं ना कहीं अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि जब ये बातचीत हो रही थी, मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट के लेकर के बात हो रही थी। मिडिल ईस्ट में आप सभी जानते हैं काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता है, युद्ध का आज 28वां दिन है और पिछले 28 दिनों से लगातार युद्ध जारी है। इसमें ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया है, आप सभी जानते हैं इस युद्ध के बारे में जो घटनाएं घट रही हैं, और हार्मुज स्ट्रेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव है। अमेरिका ईरान के द्वारा इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ जो पूरी दुनिया की तेल और गैस की सप्लाई होती है पूरी तरह से बाधित हो गई है। 20% पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई यहाँ से होती है, तो यहाँ से जो आने वाले जहाज़ हैं उनको रोका जा रहा है, उन पर बम की बमबारी की जा रही है, तो ऐसे में डर बना रहता है और जहाज़ों की सप्लाई है, तेलों की सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम लगातार रहे हैं, तो इस समय पर उनकी बातचीत हो रही थी। अब साथियों यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि बताया जा रहा है कि राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली बातचीत में आम नागरिकों को शामिल होना एक दुर्लभ है। मतलब कई प्रकार के एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि ऐसी बातचीत हुई है और किसी अनऑफिशियल व्यक्ति इस प्रकार की बातचीत में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं एक दुर्लभ है। अक्सर संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है, दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष इस प्रकार की बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, इसमें तीसरे व्यक्ति का होना कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल तोड़ने का एक संकेत मिलता है। साथियों व्हाइट हाउस और भारतीय अधिकारी दोनों ने ही कॉल के अधिकारी विवरण में मस्क की जो भागीदारी है इसको लेकर के अभी उल्लेख नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। व्हाइट हाउस ने इस मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार किया, जबकि एलन मस्क से पूछा गया तो स्पष्टीकरण के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया गया। मतलब एलन मस्क ने भी इसका जवाब नहीं दिया है। साथियों ऐसे समय में यदि ऐसी बात होती है तो कहीं ना कहीं भारत के प्रति जो भारत का विश्वास है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हो सकता है आप फोन कॉल पर बात हो रही। हालांकि एक प्रश्न ये भी खड़े हो रहे हैं कि भारत का विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, क्योंकि साथियों किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्षों से यदि देश के किसी प्रमुख की बात होती है, दौरे होते हैं, कुछ भी होता है तो उसके लिए विदेश मंत्रालय जिम्मेदार होता है और विदेश मंत्रालय पर सारी जिम्मेदारी इसकी होती है। हालांकि साथियों कई समाचार पत्रों में दावा किया जा रहा है कि हो सकता है ये बातचीत हुई हो, क्योंकि एलन मस्क एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और आप सभी जानते हैं एलन मस्क का पूरी दुनिया में व्यापार चलता है। और ऐसे में देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर अस्थिरता है, क्योंकि अभी पूरे ईरान में नेटवर्क प्रभावित है, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन काटे जा चुके हैं और कोई भी जानकारी वहाँ से निकल करके नहीं आ रही है। तो ऐसे में हो सकता है साथियों एलन मस्क जो स्टारलिंक है उसको लेकर के बातचीत हुई, क्योंकि स्टारलिंक का इस्तेमाल ईरान में काफ़ी ज़्यादा होता रहा है और हो सकता है कि ऐसे कुछ स्टारलिंक के बारे में लगभग सभी जानते हैं, जो सैटेलाइट से सिग्नल प्रोवाइड करता है, नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है, टावर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर सैटेलाइट के द्वारा नेट जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो हो सकता है स्पेस एक्स की जो स्टारलिंक है उसको लेकर कुछ बातचीत हुई, इसके अलावा कम्युनिकेशन को लेकर के बातचीत हुई हो, तो इसके बारे में खबरें आ रही हैं। इसके अलावा साथियों वार में टेक्नोलॉजी की भूमिका को लेकर के बातचीत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि ट्रंप और एलन मस्क या फिर मोदी की भी जैसे कुछ बातचीत हुई, सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा को लेकर के हुई, या फिर कम्युनिकेशन जिस प्रकार से वहाँ पर अभी व्यवस्था उसको लेकर के बात हुई हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है साथियों, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि पूरी दुनिया में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को असर पड़ रहा है और वहाँ से तेल की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो रही है। ऐसे में जो भारत के में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलन मस्क एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली टेस्ला कंपनी के मालिक भी हैं, वो तो कई कंपनियों के मालिक जैसे हम देख सकते हैं, टेस्ला के हों, स्पेस एक्स के हों, उन्होंने ट्विटर के भी खरीद रखा है, तो तमाम प्रकार के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बिलियनर्स हैं। तो उनकी हो सकता है इस चीज़ को लेकर बात हुई हो कि भाई अभी यहाँ
यहाँ पर जिस प्रकार से तेल और गैसों के दाम बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में जो क्या प्लान हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया सकता है, तो हो सकता है टेस्ला को लेकर कुछ बातचीत हो। तमाम प्रकार की यहाँ पर बातें निकल कर आ रही हैं। हालांकि साथियों मैं बता दूं आपको, कुछ खबरों में इसको लेकर खंडन भी किया जा रहा है। भारत के समाचार पत्रों में इसको लेकर के बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया कि मस्क ईरान युद्ध पर ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन कॉल पर बातचीत में शामिल हुए थे। इसको लेकर भारत सरकार ने खंडन भी किया। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान दिया गया है कि ये पूरी तरह से गलत है। हालांकि इसको लेकर चर्चा हो रही है, ये कहीं ना कहीं समाचार पत्रों की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े करता है कि क्या न्यूयॉर्क जैसे टाइम जो बड़े समाचार पत्र हालांकि अमेरिका से ही छपता है, तो वो इस प्रकार खबरें छाप रहा है, भारत की मीडिया कह रही है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो साथियों ऐसे कहीं ना कहीं संदेहास्पद संभावनाएं है कि संदेश की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। अब साथियों देखने वाली बात ये होगी कि यदि ऐसा होता है, यदि सपोज करें, देखिए खबरों पर अभी आने वाली बाकी कोई अपडेट आए उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यदि जिस प्रकार से अभी आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा भी आरोप लगाया गया है और इस प्रकार की खबरें चल रही हैं, तो क्या ऐसे में भारत की जो विदेश की जो कूटनीति है, विदेश नीति है, उस पर क्या असर पड़ता है। साथियों पूरी दुनिया में हम कहते हैं कि विश्व गुरु हैं और हम पूरी दुनिया को भारत का विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में साथियों हाल ही में जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक बयान दिया गया जो काफ़ी ज़्यादा आलोचना से घिरा रहा, जिसमें कई प्रकार के आर्टिकल बने और काफ़ी ज़्यादा उसमें चर्चाएं हुई, जिसमें कहा गया कि जिस प्रकार से मध्यस्थता किया पाकिस्तान ने, तो जयशंकर साहब ने कह दिया कि हम दलाल देश नहीं हैं। हालांकि देखिए जब विश्व गुरु की ओर आप बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया को विश्व राह दिखाने की बात करते हैं, तो ऐसे में पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। सपोज कीजिए भारत यदि इसमें एक मीडिएटर की भूमिका निभाता और अपना स्थान लेता और मतलब कहने का तात्पर्य कि दिन देशों के बीच मध्यस्थता करवाता, युद्ध रुक जाती, तो भारत का पूरी दुनिया में क्या इमेज होता। साथियों इसको लेकर यदि पाकिस्तान के साथ अभी इस प्रकार से बातें चल रही हैं और यदि पाकिस्तान इस युद्ध को रुकवाने में कामयाब हो जाता है, युद्ध रुक जाती है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो इमेज है, छवि है, वो कहीं सुधरती हुई दिखाई देगी। तो ये भी कहीं ना कहीं विदेश नीति का एक हिस्सा है। इसके अलावा जिस प्रकार से उसके द्वारा बयान दिया गया और अभी जो खबरें चल रही हैं जो इस प्रकार के फ़ोन कॉल को लेकर, तो डिप्लोमेटिक और जो भारत के प्रोटोकॉल है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथियों सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि जिस प्रकार से ट्रंप पर विश्वास करना काफ़ी कठिन हो गया है, क्योंकि ट्रंप किस प्रकार के बयान दे दें, कोई भी बात निकाल दें, इसे कोई भरोसा नहीं होता है। तो ऐसे नेताओं पर किस प्रकार से निपटना चाहिए, भारत इस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए, तमाम तरह की बातें आई। क्योंकि देखिए ये ट्रंप भारत को लेकर काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार की बातें करते आए हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो या फिर भारत के फाइटर जेट मार गिराने की हो, तो तमाम प्रकार की बातें आई हैं। हालांकि साथियों अभी देखने वाली बात ये होगी भारत का स्पष्ट इस पर क्या आता है, स्पष्टीकरण क्या आता है, कोई बड़े मंत्री इस पर बात देते हैं, देखने वाली बात होगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। जानकारी कैसी लगी इसके बारे में बताइए, और वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों आपको छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन और उत्साहवर्धन का काम करता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।